2020 में पूरी दुनिया में टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या 14,80,000 थी। उसमें से अकेले भारत में 5 लाख से ज़्यादा लोग मरे, यानी पूरी दुनिया के 34% लोग भारत में मरे। टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है। टीबी से मरने वाले अधिकांश लोग हैं वो दक्षिण एशियाई देशों के हैं, जैसे कि भारत है जिसमें सबसे ज़्यादा टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या है। तो आज के समय में टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। टीबी का इलाज पूर्णतः संभव है, लेकिन मरीज कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से MDR यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब है कि जो टीबी के ड्रग्स हैं, दवाएं हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। भारत में 2/3 आबादी अभी भी गाँव में रहती है। गाँव में जो वैज्ञानिक चेतना है उसका उतना ज़्यादा विकास नहीं है। तो गाँव में अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो गलत अस्पताल का चुनाव कर लेते हैं। गलत अस्पताल से मतलब मेरा ये है, अस्पताल तो बेसिकली सही होता है, लेकिन वो ऐसी जगह अस्पताल का चुनाव कर लेते हैं कि जो उनकी पहुंच से थोड़ा दूर होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मुझे अपना बचपन याद आता है। मेरे गांव से जो वृंदावन है वो 100 किलोमीटर है। तो वृंदावन में एक टीबी अस्पताल है, सैनिटोरियम है। तो गांव में लोग ऐसा सोचते थे कि टीबी का इलाज वृंदावन में ही है, तो वहाँ से लोग टीबी का इलाज कराने आते थे। 1 महीने की दवा लेके जाते थे, फिर दोबारा उन्हें वृंदावन आना मुश्किल होता था, तो गैप हो जाता था, दवा टूट जाती थी, फिर तबीयत खराब होती तो फिर आते थे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि टीबी का इलाज है वो हर जगह संभव है। आप अपने पास का जो कस्बा है वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ उसका इलाज करा सकते हैं। वहाँ से आपको मुफ्त में दवाएं मिल जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टीबी का इलाज उपलब्ध है, यानी हर जगह टीबी का इलाज उपलब्ध है। तो आप ऐसी जगह टीबी का इलाज शुरू करें जहां बहुत दूर ना हो, आपको आने जाने में सुविधाजनक हो, दवा खत्म होने वाली हो उससे पहले ही दवा ले आएं ताकि डिसकंटिन्यू ना हो दवा। टीबी का इलाज अभी भी जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें क्वैक से कराते हैं। क्वैक मतलब झोला छाप से कराते हैं। तो झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं जिनके पास में कोई डिग्री नहीं होती है, एक तो उन्हें इलाज का तरीका नहीं मालूम होता है, दूसरा है कि वो जो दवाएं लिखते हैं वो जेनेरिक दवाएं लिख देते हैं, सस्ती आती हैं, लेकिन वो ड्रग की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ट्रीटमेंट फेलियर के इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तीसरी दिक्कत ये होती है कि मॉनिटरिंग की उन्हें प्रैक्टिस नहीं होती है। जैसे मरीज कहता है तो वो मरीज कहीं उनसे दूर न चला जाए, इसके लिए वो मरीज की बात मान लेते हैं। जैसे मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब दवाएं बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी कर दो, तो वो 2 ड्रग दे देंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक साथ दवाएं नहीं चलाएंगे तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के चांस बढ़ जाते हैं। दवा पूरी नहीं करा पाते हैं। इलाज है, उसने कहा कि हाँ अब तो ठीक हो गए, तो मालूम पड़ा 2 महीने बाद ही उन्होंने बंद कर दी। तो इलाज के लिए आपको या तो सरकारी अस्पताल में कराएं, सरकारी अस्पताल में नहीं कराते हैं, प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहते हैं तो फिर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराएं। टीबी के मामले में ऐसा देखा जाता है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो भी जो स्टैंडर्ड है उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। कई बार मैंने खुद क्वालिफाइड डॉक्टरों के पर्चे देखे हैं, MD मेडिसिन है, MBBS है। कई बार मरीज को टीबी नहीं होती है, कोई डायग्नोसिस नहीं होती है, मरीज कमज़ोर है, उससे बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, तो बिना डायग्नोसिस के वो टीबी का इलाज शुरू कर देते हैं। मेरे पास ऐसे कई मरीज आए हैं कि एक डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, दूसरे डॉक्टर के पास गए, 1.5 महीने इलाज किया, 1 महीने इलाज चला और दूसरे डॉक्टर ने उसे बंद कर दिया। तो इससे जो टीबी की दवाएं वो काम करना बंद कर देती हैं। आप अच्छी तरह से ये तय कर लें, देखिए टीबी जो है उसमें इलाज लंबा चलता है, कम से कम 6 महीने टीबी का इलाज चलता है।
तो पहले आप ये तय कर लें टीबी है या नहीं है। अपने डॉक्टर से पूछिए कि कहाँ की टीबी है। जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में आप जानकारी लें, एक्सरे में कुछ है टीबी के लक्षण हैं या दूसरी कौन सी जांचें हैं उनमें देखें और पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही टीबी का इलाज शुरू करें। देखिए, मरीजों की तरफ से चौथी बड़ी गलती होती है, वो होती है दवा का डिसकंटिन्यू कर देना। देखिए, टीबी की 4 दवाएं एक साथ चलती हैं, कॉम्बिनेशन में आती हैं तो कम से कम आपको 3 गोली खानी पड़ेगी। तो कई बार मरीज को उल्टी हो जाती है, कई बार एडजस्ट करने में शुरुआत में दिक्कत होती है, तो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उसको लगातार जारी कर रखना है। अगर आपको कोई परेशानी है तो डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर आपको बताएगा कि उसके लिए क्या करना है, लेकिन अपनी तरफ से दवा को डिसकंटिन्यू न करें, दवा को बंद न करें। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है कि बीच में दवा भूल जाते हैं, तो फिर दवा आप अगर भूल गए तो जितनी जल्दी आपको याद आ जाए उतनी जल्दी दवा को खा लें। दवा बीच में छोड़े नहीं, दवा गैप न करें। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे दवाएं काम करना बंद कर देती हैं कि मरीज जो है रेगुलर दवा नहीं खाते हैं। तो अगर मरीज इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो निश्चित ही दवा से ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।